नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एनपीएस और यूपीएस की लेटेस्ट अपडेट के बारे में रूबरू होंगे। क्या केंद्र सरकार की यूपीएस योजना है वो पूरी तरीके से फैल हुई है? यूपीएस योजना के तहत नियमों में बदलाव हुए हैं, उनके लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और एक आज के अखबार की कटिंग है, उसमें यूपीएस कितने कर्मचारियों ने यूपीएस चुना है। 30 लाख कर्मचारियों में से सिर्फ 90,000 कर्मचारियों ने यूपीएस चुना है। सरकार की इस गारंटी के बावजूद भी 97% कर्मचारी इससे बच रहे हैं और वो एनपीएस में रहना चाहते हैं। 50% पेंशन की गारंटी चाहिए तो यूपीएस, और मार्केट से रिटर्न चाहिए तो एनपीएस बेहतर है। यूपीएस में सरकार लगातार कुछ न कुछ परिवर्तन करती रह रही है। पीछे बजट जारी हुआ था, उसमें ग्रेजुएटी का कोई भी प्रावधान नहीं दिया था। सरकार में ने समय समय पर कुछ परिवर्तन कर रही है। उसके साथ में यूपीएस में ग्रेजुएटी का भी प्रावधान किया गया है। 25 अगस्त को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, वित्त सेवा विभाग, पेंशन सुधार अनुभाग में द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं और क्या क्या सुधार करने की कोशिश, उसके बारे में बात करते हैं। इंग्लिश रूपांतरण है वो हमारे स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है, और इसका हिंदी रूपांतरण है वो भी हम दिखा रहे हैं। और अपने टेलीग्राम चैनल पे दोनों पीडीएफ है वो अपलोड कर दी गई है। भारत सरकार द्वारा लेटर जारी किया गया, उसको हम पढ़ते हैं। फाइल संख्या 1/3/2024 के पीआर भारत सरकार वित्तीय सेवा विभाग 25 अगस्त 2025 को जारी किया गया है। विषय दिया है इसको एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस से एनपीएस में मुक्त वन वे स्विच सुविधा की शुरुआत के संबंध में। अधोस्ताक्षरी का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या FX 1/3/2024 पीआर दिनांक 24 जनवरी 2025 के माध्यम से अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का संदर्भ देने का निर्देश दिया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि यूपीएस से एनपीएस में एक तरफा स्विच सुविधा उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होंने यूपीएस से एनपीएस में एक तरफा स्विच सुविधा उन सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होंने यूपीएस का विकल्प चुना है। यूपीएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को इस स्विच सुविधा का उपयोग करने सेवानिवृत्ति की तिथि से 1 वर्ष पूर्व या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस के मामले में सेवानिवृत्ति की अनुमानित तिथि से 3 महीने पूर्व जैसा भी लागू हो किसी भी समय कर सकते हैं। त्यागपत्र और नियम 56J के मामले में भी आवश्यकता अनुसार मामूली संशोधन के साथ इसी भी प्रकार के प्रावधान किए जाएंगे। यदि उपरोक्त समय सीमा के अनुसार स्विच सुविधा का उपयोग नहीं किया जाता है तो कर्मचारी डिफ़ॉल्ट रूप से यूपीएस के तहत ही कार्यरत रहेगा। दंड के रूप में हटाए जाने, बर्खास्त किए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति मामले में या ऐसे मामले में जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही हो या विचाराधीन हो, स्विच सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्विच सुविधा का लाभ उठाने के बाद पीएफआरडीए एनपीएस के अंतर्गत निकासी विधिनियम 2015 के प्रावधान लागू होंगे। संबंधित कर्मचारी सुनिश्चित भुगतान और यूपीएस के लाभ के लिए पात्र नहीं रहेगा। डिफ़ॉल्ट निवेश पैटर्न पर सरकार का अंतर अंशदान 4% निकाला जाएगा और निकासी के समय व्यक्ति के एनपीएस कोष में जमा कर दिया जाएगा। मंत्रालय एवं विभागों के अनुरोध है कि वे कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत पात्र अधिकारियों कर्मचारियों के ध्यान में लाएं। सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है। इसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।